आपको अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। सच क्या है, झूठ क्या है और आखिर में इंसाफ किसके हिस्से आएगा, ये जानने के लिए बने रहिए आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं। बात शुरू होती है एक बेहद रईस और ताकतवर आदमी से। नाम शौर्यमान गौर। ये कोई मामूली शख्स नहीं, बल्कि जनरल इलेक्शन के उम्मीदवार हर्षवर्धन गौर का इकलौता बेटा है। पैसे की कोई कमी नहीं, पावर की कोई हद नहीं, और ऐसे में अधेड़ उम्र में पहुंचकर भी शौर्यमान को जिंदगी का बस एक ही मतलब समझ आता है, पार्टी, ऐश और मौज मस्ती। शादीशुदा है, घर में एक खूबसूरत बीवी भी है, मगर साहब के शौक कुछ अलग ही हैं। नई नई लड़कियों के बिना इनका दिल ही नहीं लगता। इन दिनों शौर्यमान की नजदीकियां बढ़ी हैं एक जवान लड़की सोमा मित्तल के साथ। एक रात एक पार्टी में सोमा के साथ वक्त बिताने के बाद शौर्यमान उसे अपनी गाड़ी में लेकर निकलता है। रात के सन्नाटे में गाड़ी सड़क के किनारे आकर रुकती है। पास ही एक चाय वाला अपनी चाय बेचने के लिए इधर उधर घूम रहा था। गाड़ी रुकते देख बिक्री की उम्मीद में वो कप भरकर चाय लिए गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा, और ठीक उसी लम्हे गाड़ी के अंदर से सोमा को धक्का देकर बाहर फेंक दिया जाता है। लहूलुहान बेसुध सोमा सड़क पर पड़ी रह जाती है। ये मंजर देखकर चाय वाला खुद सहम जाता है। खैर, इसके बाद जो होना था वही हुआ। सोमा को अस्पताल पहुंचाया गया, पुलिस आई, केस दर्ज हुआ और मामला आगे बढ़ चला। उधर अगली सुबह अवंतिका मेहरा अपनी बेटी समायरा को स्कूल लेकर जाती है। आज समायरा के स्विमिंग कंपटीशन का फाइनल राउंड है। बाकी पेरेंट्स के साथ बैठकर अवंतिका भी अपने बेटी का हौसला बढ़ा रही थी। समायरा भी शुरू से ही बड़ी अच्छी तैराकी कर रही थी, मगर अचानक समायरा बेहोश हो जाती है और उसके पोजीशन वाली जगह का पानी खून से लाल हो जाता है। फौरन उसे बचाकर अस्पताल ले जाया जाता है। इसी वक्त अर्जुन का पति, शहर का मशहूर डिफेंस लॉयर अर्जुन मेहरा, नए वकीलों को मोटिवेशनल स्पीच दे रहा था। उसके असिस्टेंट के पास बार बार अवंतिका के फोन आते हैं और स्पीच खत्म कर जैसे ही अर्जुन फोन उठाता है और माजरा समझता है, वो तुरंत अस्पताल की तरफ भागता है। अस्पताल पहुंचकर देखा तब तक समायरा को होश आ चुका था और वो बड़ी चटपट बातें भी कर रही थी। अर्जुन और अवंतिका जब डॉक्टर गालवानकार से मिलते हैं तो डॉक्टर फिलहाल कुछ खास नहीं कहते। वो बस समायरा के कुछ टेस्ट कराने को कहते हैं और फिर एक अजीब सवाल पूछ बैठते हैं, क्या ये दोनों समायरा के बायोलॉजिकल माँ बाप हैं? यानी क्या ये समायरा के असली माँ बाप हैं? डॉक्टर का ये सवाल सुनकर दोनों थोड़ा चौंक जाते हैं। खासकर अवंतिका कुछ ज्यादा ही असहज हो जाती है। वो जानना चाहते हैं कि आखिर डॉक्टर ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं। डॉक्टर गालवानकार कहते हैं इलाज के लिए जानना जरूरी है, और वो दोनों को अपने ब्लड सैंपल देकर जाने को कहते हैं ताकि समायरा के डीएनए से मिलान करके देखा जा सके। समायरा अब कुछ ठीक थी तो रिलीज लेकर वो घर लौट रहे थे। तभी अर्जुन का पीए गोखले उसे फोन करके बताता है कि उनकी लॉ फर्म के बॉस अमृतपाल अर्जुन से अर्जेंट बात करना चाहते हैं, मगर अर्जुन अभी फैमिली को टाइम देगा, ये कहकर फोन काट देता है। घर लौटने के बाद उन्हें न्यूज में शौर्यमान का मामला पता चलता है। इसी वक्त अर्जुन अमृतपाल से फोन पर बात करके जानता है कि अगले दिन सुबह 11 बजे वो हर्षवर्धन गौर से मिलने जाएंगे। उनकी लॉ फर्म कई सालों से गौर फैमिली का लीगल सेक्टर संभाल रही है, तो अगले दिन अर्जुन भी बाकियों के साथ हर्षवर्धन गौर के घर जाता है। हर्षवर्धन चाहता था कि केस अर्जुन लड़े, क्योंकि एक तो उसने आज तक कोई केस हारा नहीं, और दूसरा अगर अर्जुन ये केस ना ले तो ट्रायल शुरू होने से पहले ही शौर्यमान गुनहगार साबित हो जाएगा। यानी सब यही सोचेंगे कि जब अर्जुन ने केस नहीं लिया तो जरूर शौर्यमान सचमुच मुजरिम होगा। हर्षवर्धन जब शौर्यमान को मिलवाने के लिए बुलवाता है तो थोड़ी देर बाद वो हाजिर होता है। इतना बड़ा कांड होने के बाद भी उसके अंदर जरा सी भी पछतावे की झलक नहीं थी, इसलिए अर्जुन साफ कह देता है कि वो ये केस नहीं लेगा। अर्जुन उठकर जाने लगा, तभी शौर्यमान उसे रोक कर कहता है, तुमने आज तक कोई केस नहीं हारा, मेरा केस लेने से तुम्हारा वो रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, इस बात का यकीन रखो, क्योंकि मैं बेगुनाह हूं। अर्जुन फिर भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। तो हर्षवर्धन पूछता है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं जिसके बदले तुम ये केस लेने को राजी हो जाओ? अर्जुन कहता है, कोई चमत्कार ही हो जाए तो अलग बात है, वरना वो ये केस नहीं ले रहा। यानी उसने क्लियर कट कह दिया कि उसके पास ये केस लेने का कोई चांस ही नहीं है। अपना जवाब देकर अर्जुन वहां से निकल जाता है। अर्जुन के इस रवैये से उसके बॉस थोड़े अपसेट हो जाते हैं। वो अर्जुन को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो केस ले ले। अर्जुन कहता है वो इसीलिए तो ये केस नहीं लेगा क्योंकि हर्षवर्धन उसकी रेपुटेशन का फायदा उठाना चाहता है। चूंकि अर्जुन ने कोई केस हारा नहीं तो उसकी एक साख है, इसलिए अगर अर्जुन केस ले तो वो जनता के सामने आसानी से शौर्यमान को बेगुनाह साबित कर पाएगा। बस इसीलिए अर्जुन ये केस नहीं लेगा। वो लोग बहस कर ही रहे थे, तभी पता चलता है कि शौर्यमान के केस में सोमा की तरफ से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था उसे अचानक हार्ट अटैक आ गया और वो क्रिटिकल कंडीशन में है।
इसलिए केस माधुरा बैनर्जी को हैंडओवर किया जा रहा है। माधुरा अभी जूनियर लॉयर है, बल्कि वो तो अर्जुन की स्टूडेंट भी रह चुकी है, इसलिए उसके हाथ में केस जाने से अर्जुन भी हैरान हो जाता है। और मजे की बात, पूरी दुनिया के जान जाने के बाद सबसे आखिर में माधुरा को एक खबर मिलती है कि उसे इस केस की प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील की जिम्मेदारी मिल रही है। वैसे उसे पता चलेगा भी कैसे? वकालत तो उसका पार्ट टाइम काम है, असली काम तो घर है। घर का बाजार सौदा करके खाना वाना बनाकर सारे काम निपटाने के बाद ही वो कोर्ट जा पाती है। खैर, इधर अगले दिन अर्जुन और अवंतिका अस्पताल जाकर डॉक्टर गालवानकर से मिलने पहुंचते हैं। डॉक्टर बिना कोई लाग लपेट के बता देते हैं समायरा को एडवांस स्टेज का लुकीमिया है, यानी कैंसर। दोनों में से कोई भी इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था। इतनी सी बच्ची को कैंसर, वो भला कैसे माने? उनका गम ठंडा भी नहीं होता कि डॉक्टर बताते हैं समायरा का इलाज अभी से शुरू करना होगा और इलाज के लिए उसका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जरूरी है। मगर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए मरीज के असली माँ बाप के डीएनए से परफेक्ट मैच होना चाहिए। डॉक्टर ने इन दोनों का ही डीएनए मैच करके देखा, मगर अफसोस इनका डीएनए परफेक्टली मैच नहीं कर रहा। दरअसल अवंतिका समायरा की असली माँ तो है, मगर अर्जुन उसका असली बाप नहीं। समायरा का बाप कोई और है। हालांकि ये बात अर्जुन खुद भी जानता था, मगर उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि समायरा का बायोलॉजिकल बाप है शौर्यमान। अर्जुन के साथ अवंतिका की शादी से पहले शौर्यमान और अवंतिका का रिलेशन था। शौर्यमान अवंतिका को इस्तेमाल करके बाद में उसे छोड़ देता है। सब कुछ जानते बूझते हुए भी बाद में अर्जुन ने अवंतिका से शादी की। अब चूंकि शौर्यमान समायरा का बाप है, तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए शौर्यमान का बोन मैरो चाहिए। इसलिए अपनी दुश्मनी दिल में दबाकर अर्जुन शौर्यमान के पास जाकर ये बात बताता है। मगर अपनी बेटी का कैंसर ये शौर्यमान के लिए कोई खास अहमियत नहीं रखता, बल्कि अर्जुन ने सिर झुकाकर उसके पास वापस आना पड़ा, यही उसकी खुशी की वजह है। तो मौके का फायदा उठाकर शौर्यमान शर्त लगाता है, अगर अर्जुन उसकी तरफ से केस लड़े और उसे बेगुनाह साबित करे, तभी वो समायरा के लिए बोन मैरो डोनेट करेगा। और कोई रास्ता ना होने पर अर्जुन शौर्यमान की शर्त पर राजी हो जाता है। इसके बाद शौर्यमान का ब्लड सैंपल कलेक्ट करके समायरा के डीएनए से मैच करके देखा जाता है। दोनों का डीएनए परफेक्टली मैच कर रहा था, यानी शौर्यमान बोन मैरो डोनेट करे तो ही समायरा को ठीक करना मुमकिन है। तो चूंकि अर्जुन केस लड़ने को राजी हो गया, इसलिए शौर्यमान सरेंडर कर देता है ताकि कोर्ट ट्रायल शुरू हो सके। अर्जुन के शौर्यमान की तरफ से केस लड़ने की खबर टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है। चारों तरफ चर्चा आलोचना से माहौल गर्मा जाता है। ऐसा केस अर्जुन को हाथ में लेते देख माधुरा भी हैरान रह जाती है और वो थोड़ी टेंशन में भी पड़ जाती है, क्योंकि उसे ये केस अपने आइडल और गुरु अर्जुन के खिलाफ लड़ना है। खैर, कोर्ट ट्रायल से पहले माधुरा अपने काम वाम निपटाकर कोर्ट जाती है। हाथ में वक्त कम होने की वजह से वो असिस्टेंट से सोमा के केस की डिटेल्स चेक कर लेती है। सोमा इकोनॉमिक्स की ब्राइट स्टूडेंट थी, देखने में भी बेहद खूबसूरत। घटना वाले दिन यानी 30 अप्रैल की रात शौर्यमान रात 10 बजे से 11:45 तक एक क्लब में था। पुलिस ने वहां से 27,000 रुपए का बिल भी बरामद किया है। बारटेंडर की गवाही के मुताबिक उस दिन सोमा भी शौर्यमान के साथ ही थी और दोनों खूब एंजॉय भी कर रहे थे। रात 11:45 पर दोनों एक साथ बाहर निकलते हैं और इसके बाद ही जख्मी हालत में सोमा सड़क पर पाई जाती है। फिलहाल वो कोमा में है। माधुरा के साथ साथ अर्जुन भी अपने सेक्शन में केस की डिटेल्स खंगाल रहा था। अर्जुन के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक उस दिन सोमा की 2 सहेलियां भी साथ गई थी। सोमा की सहेलियों ने उसे शौर्यमान के साथ अकेले क्यों भेजा? अर्जुन के मन में ये सवाल उठता है। वैसे यही सवाल माधुरा के मन में भी घूम रहा था, इसलिए वो सोमा की 2 सहेलियों ग्रीष्मा और हावोवी को बुलवाकर इस बारे में पूछती है। उनसे जितना पता चलता है, सोमा को शुगर डैडी टाइप के लोग ज्यादा पसंद थे, इसलिए वो इन्हीं लोगों को डेट करती थी। दोनों पक्ष केस की डिटेल्स और खंगालते हैं। जैसे वहां एक चाय वाला आई विटनेस था। माधुरा उसे बुलाकर पूछताछ करती है और उसका स्टेटमेंट कलेक्ट कर लेती है। शौर्यमान और उसकी बीवी का भी स्टेटमेंट लिया जाता है। दोनों के बयान के मुताबिक शौर्यमान रात 1 बजे से पहले ही घर लौट आया था। यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सोमा का हादसा भी 1 बजे के वक्त ही हुआ था। मंदिर से आते जाते कुछ लोग सोमा को जख्मी हालत में पड़ा देखकर उसी वक्त अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल पहुंचाने के बाद पता चलता है सोमा की गर्दन पर वार किया गया है। जुगलर वेन कट जाने की वजह से ज्यादा खून बहने से वो मरने के करीब पहुंच गई थी और अब भी कोमा में ही है। शारीरिक तौर पर कोई रिकवरी नहीं हुई। हालांकि सोमा को जिस हथियार से वार किया गया वो अब तक नहीं मिला है।
मगर गर्दन का जख्म देखकर उनका अंदाजा है कि शायद चाबी के रिंग से गर्दन पर वार किया गया है। हालांकि मर्डर वेपन न मिलने पर कोर्ट में ये साबित नहीं किया जा सकता। मगर इसके अलावा भी शौर्यमान के खिलाफ और भी कई सबूत हैं। जैसे घटना के बाद शौर्यमान की गाड़ी को केमिकल से बड़ी प्रोफेशनली धो पोंछकर साफ किया गया। सोमा के नाखूनों में खून और स्किन लगी थी, जो झगड़े के वक्त सस्पेक्ट को नोचकर पकड़ने की वजह से नाखूनों में फंस गई थी। वो स्किन सेल और खून का डीएनए भी शौर्यमान से मिल जा रहा है, तो इससे स्ट्रॉन्ग एविडेंस और चाहिए ही नहीं। माधुरा कहती है कि शौर्यमान के पास खून का मोटिव भी है, अपॉर्चुनिटी भी है और उसका डीएनए भी मैच कर रहा है। तो फिर इस केस को अर्जुन के डिफेंड करने की गुंजाइश ही कहाँ है? ये तो एकदम ओपन एंड शट केस है। मगर माधुरा को टेंशन भी हो रही थी, क्योंकि केस अगर इतना ही इजी है तो अर्जुन मेहरा ने केस लिया ही क्यों? इसका मतलब वो लोग जरूर कोई क्लू मिस कर रहे हैं जो अर्जुन जानता है मगर वो नहीं जानते। तो खैर, कोर्ट ट्रायल के दिन दोनों ही काला कोट पहनकर कोर्ट में हाजिर होते हैं। कोर्ट के सामने सैकड़ा लोग शौर्यमान की सजा की मांग में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अर्जुन, जज समेत सब वक्त पर कोर्ट आ जाते हैं, मगर काम निपटाकर आने में माधुरा को थोड़ी देर हो जाती है। जल्दबाजी में सीढ़ी चढ़ते वक्त ठोकर खाकर वो थोड़ी चोट भी खा बैठती है। कोर्ट रूम में घुसकर वो काफी असहज हो जाती है, क्योंकि उसके इंतजार में अभी तक केस का ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ। माधुरा एक्सप्लेनेशन देती है कि सड़क पर जाम बहुत था। जज खींच कर कहते हैं, तो फिर हम कैसे पहुंच गए? क्या हम सेना के हेलीकॉप्टर से आए थे? माधुरा इस बार और भी ज्यादा असहज हो जाती है। तो जज के निर्देश पर अर्जुन अपने पहले गवाह के तौर पर खुद शौर्यमान को ही बुलाता है। वो शौर्यमान से कहता है, उस रात क्या हुआ था वो बताए। शौर्यमान पूरी तैयारी के साथ ही आया था। पहले तो वो खूब इमोशनल ड्रामा शुरू करता है, फिर बहाना बनाकर कहता है कि कुछ दिनों से वो अपनी सांसारिक जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड था, इसलिए थोड़ी गुड फीलिंग लेने के लिए उसने सोमा से दोस्ती की। सोमा उसकी बातें, उसकी परेशानियां बड़े ध्यान से सुनती थी, उसके सुख दुख में शरीक होती थी, इसीलिए वो सोमा की तरफ कमजोर पड़ गया। उस रात क्लब से वो डिनर के इरादे से निकले। रास्ते में गाड़ी रोककर वो कुछ देर बातें करते हैं। इसी वक्त इमोशनल होकर शौर्यमान सोमा को किस करने की कोशिश करता है। सोमा की इस तरह की कोई ख्वाहिश या इंटेंशन नहीं थी, इसीलिए सोमा घबरा कर शौर्यमान को नोचकर धक्का देकर हटा देती है और गाड़ी से उतरकर भाग जाती है। शौर्यमान भी कुछ देर सोमा के पीछे भागता है। उसका मकसद था सोमा से माफी मांगना, मगर थोड़ी दूर जाकर शौर्यमान को अपनी रेपुटेशन का डर सताने लगता है, इसीलिए वो हिम्मत न करके घर लौट आता है। शौर्यमान रोते रोते कहता है, उस दिन अगर वो सोमा के पीछे आखिर तक जाता तो शायद उसे मरना ना पड़ता। कोर्ट में शौर्यमान की बीवी भी मौजूद थी। वो शौर्यमान का इकबालिया बयान सुनकर गुस्से में उठकर चली जाती है। अर्जुन के बाद माधुरा जिरह करने उठती है और जानना चाहती है शौर्यमान रात 1 बजे घर में था, इसकी क्या गवाही या सबूत है। शौर्यमान बताता है उसकी बीवी इसकी गवाह है। माधुरा ताना मारकर कहती है, अभी अभी जो गुस्से में उठकर चली गई वही आपकी बीवी है ना? शौर्यमान इस तरह के सवाल के लिए तैयार था और उसका जवाब भी रेडी था। वो कहता है, इतने कंट्रोवर्सी के बाद भी मेरी बीवी कोर्ट में हाजिर होकर मेरा साथ दे रही है, क्योंकि वो जानती है कि मैं बेगुनाह हूं। माधुरा कहती है उसकी बीवी का इकबालिया बयान यहां नहीं चलेगा, उसे कोई और सबूत दिखाना होगा। तब फिर अर्जुन बहस करने उठता है। दोनों पक्षों की बहस के बाद उस दिन के लिए केस शौर्यमान के हक में ही फेवर करता है। माधुरा लास्ट ट्राई के तौर पर गाड़ी धोने का मुद्दा उठाती है, मगर शौर्यमान बताता है वो वैसे भी महीने में 1-2 बार गाड़ी धोने के लिए सर्विसिंग पर भेजता है, इसलिए उस दिन भी बिना कुछ मीन किए उसने गाड़ी सर्विसिंग पर भेजी थी। तो आज के लिए और कुछ पूछताछ के लिए ना पाकर माधुरा अपनी जिरह खत्म करती है। इसके साथ ही आज के लिए कोर्ट स्थगित रखकर केस की फर्स्ट हियरिंग खत्म होती है। बाहर निकलते ही पत्रकार अर्जुन को घेर लेते हैं और केस के बारे में जानना चाहते हैं। अर्जुन बस एक ही बात कहता है, शौर्यमान बेगुनाह है। अर्जुन ना चाहते हुए भी शौर्यमान के साथ कंट्रोवर्सी में उलझ जाता है। सब उसे लेकर तरह तरह की आलोचना शुरू कर देते हैं। आलोचना का कुछ हिस्सा समायरा के कानों तक भी जाता है। उसकी सहेलियां बाप के काम के लिए उसे उल्टा सीधा सुनाने लगती हैं, इसलिए समायरा घर लौटकर खूब रोती धोती है। माँ बाप वो समायरा को संभालने में लग जाते हैं। समायरा की कंडीशन में अर्जुन करने के लिए इस बार अर्जुन उठ खड़ा होता है। वो चाय वाले को कुछ गाड़ियों की फोटो दिखाकर पूछता है, उस रात इनमें से कौन सी गाड़ी से सोमा को फेंका गया था? चाय वाला भला इतनी गाड़ियों के बारे में क्या जानता?
इसलिए वो कंफ्यूज होकर सहम जाता है। तब अर्जुन पूछता है, उसने रात के अंधेरे में उस दिन शौर्यमान को कैसे पहचाना? इस बार चाय वाला और भी सहम जाता है और मान लेता है कि स्टेटमेंट लेते वक्त पुलिस ने उसे शौर्यमान की फोटो दिखाकर कहा था कि गुनहगार यही है। जाहिर है अर्जुन इस बात को पॉइंट आउट करके केस अपने फेवर में ले आता है। वो चाय वाले को और घबराने के लिए कहता है, झूठी गवाही इसने आपको कितने पैसे रिश्वत दिए? आप भी अपराध में शामिल हैं। चाय वाला सीधा साधा आदमी दहशत में इस बार उसकी ठोकने के लिए, वो तो सोमा को जान कुछ लोगों ने पहले देखकर अस्पताल पहुंचाया था। चाय वाला कहता है वो उस वक्त डर गया था क्योंकि ये पुलिस का झमेला है। अर्जुन तुरंत बात को पॉइंट आउट करके कहता है, लोग पुलिस से डरते हैं क्योंकि पुलिस सबको परेशान करती है। उसी तरह उसके क्लाइंट शौर्यमान को भी परेशान किया जा रहा है। चाय वाले की आखिरी कुछ गवाही उसके पुलिस को दिए स्टेटमेंट में नहीं थी, इसलिए प्रोसिक्यूशन माधुरा और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर काफी मुश्किल में पड़ जाते हैं। जज उन्हें सबूतों के बारे में सतर्क कर देते हैं और उस दिन के लिए कोर्ट स्थगित रखते हैं। उस दिन के कोर्ट के बाद अवंतिका सोमा की सोशल मीडिया की सारी एक्टिविटी लॉग्स कलेक्ट करके अर्जुन को देती है। हालांकि अर्जुन की डिजिटल लॉग में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, मगर इन्हीं के अंदर उसे एक अहम क्लू मिल जाता है। अगले दिन कोर्ट में सोमा की मां अर्जुन से मिलकर जानना चाहती है सोमा के बॉयफ्रेंड अभिमन्यु को क्यों बुलाया गया है। सोमा की मां अभिमन्यु का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देकर कहती है कि वो बहुत अच्छा लड़का है, इस सब से उसका कोई लेना देना नहीं। अर्जुन उसे इस सब के अंदर न घसीटे। साथ ही सोमा की मां अफसोस करके कहती है उसकी बेटी भी बहुत अच्छी है, वो रैंक करने वाली स्टूडेंट है, सोमा का बहुत अच्छा फ्यूचर था, मगर शौर्यमान नाम के उस शैतान ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर भी अर्जुन शौर्यमान केस लड़